गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के बीच ईवीएस का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं और आप लोग का ये ध्यान रहे कि जब भी आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल शारदे मैथमेटिक्स और इस पर आप जाएं और निश्चित रूप से देखें और अच्छे से इस प्रकार देखें कि सारी नोट्स कम समय में आप किस प्रकार अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते, अच्छे परीक्षा के पास कर सकते, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आपको आएंगे। अब समय वो नहीं रहा है ज़्यादा आपके पास कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका थ्योरेटिकल पढ़ें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा वो है कि आप जो टू दी पॉइंट पढ़ें, किसी चीज़ का नोट्स लेकर पढ़ें, वो आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कामयाब होगा, ज़्यादा स्कोरिंग करने में आप कामयाब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। अब इसको हम आगे पेज देखते हैं कि आप लोग को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज क्लास 4th का ईवीएस जो है उसका कुछ क्वेश्चन जो है जो आपको कामयाब हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो आपके सामने हम ला रहे हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहे हैं कि क्वेश्चन देखिएगा, ये 4th क्लास का आपका मिलेगा कि 4th क्लास के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों क्या है कि दो बातें हैं इसमें, बांस और रस्सी। कैसा है कि बांस और रस्सी का पुल कहाँ मिलेगा, असम में, और भारत के राज्य में, असम राज्य में आपको बांस और रस्सी का ये पुल मिलेंगे जिससे क्या करते हैं लोग पार करते हैं। और कहते हैं असम, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है। क्या होता है असम राज्य में, बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा बारिश होती, इतनी बारिश होती ठेहुना भर पानी भी लग जाता है। देखिए पानी कितनी लग जाती है, और कभी कभी घुटना तक पानी भर जाता है, उसमें पानी भर जाता है। इसमें कहाँ में पानी भरता है, ये असम राज्य में। असम राज्य में बारिश अधिक होने के कारण इसमें पानी भर जाते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न देखिए आपके पास आ गया ट्रॉली। क्या आ गया कि ट्रॉली। अब ट्रॉली के बारे में हम समझेंगे कि ट्रॉली क्या होता है, कि ट्रॉली पर किस प्रकार काम करते हैं, ट्रॉली का क्या काम है, इस चीज़ को समझिए। ट्रॉली क्या है कि ट्रॉली आपके सामने यह है, कहता है यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। क्या है कि लकड़ी से बना हुआ एक झूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल्ली के मदद से इस रस्सी पर सरकता है। क्या करता है कि ये ट्रॉली क्या है कि लकड़ी का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है। किस पर लगा हुआ रहता है, लोहे की रस्सी पर लगी हुई रहती है और पुल्ली की मदद से सरकती है, आगे पीछे होती है वो। जिसमें कहता है कि इसमें विशेषता क्या है, इसमें उस ट्रॉली में कितने लोग बैठते हैं कि 4 से 5 व्यक्ति, इसमें बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। कितने लोग, 4 से 5, ये ध्यान रखना, कितने बैठेंगे, 4 से 5 ही इसमें बैठेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, सीमेंट का पुल। आप लोग सुने होंगे कि सीमेंट का पुल भी होता है। सीमेंट के पुल में क्या क्या सामग्री रहता है, ये भी आपसे पूछ देंगे कि सीमेंट का पुल जो बनता है उसमें क्या क्या सामग्री लगता है। ट्रॉली जो बना है, ट्रॉली किसका बना हुआ रहता है, तो ट्रॉली किसका बना हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है। किसका, लकड़ी का। सीमेंट का पुल जो है ये क्या चीज़ इसमें मिलावट है, इस चीज़ को देखिए। सीमेंट ईंट तथा लोहे के सरिये से बने होते हैं। किसका बने रहते हैं, ईंट और लोहे के सरिये से बना हुआ रहता है। सीमेंट, ईंट, लोहे की सरिया का मदद करते हैं। उसके बाद आ जाइए बल्लभ। क्या है कि बल्लभ क्या होता है, बल्लभ को भी हम लोग समझ लें, बल्लभ क्या होता है। क्या कह रहा है कि बल्लभ केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लभ का प्रयोग हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, केरल में। किस लिए, नदी को पार करने के लिए। नदी के पार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बल्लभ का। बल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव है। कैसा नाव है बल्लभ, लकड़ी का ये भी बनी हुई है, लेकिन कैसा नाव है, ये छोटी नाव है। अब उसके बाद समझ जाइए कि ऊंट गाड़ी। कौन सा गाड़ी आ गया,
ऊंट गाड़ी। अब ऊंट गाड़ी पर भी हम इसको एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ऊंट गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। इसके बारे में समझिए कि ऊंट गाड़ी के प्रयोग हम कर रहे हैं। अब कह रहा ऊंट गाड़ी क्या है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है। कहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है राजस्थान में। राजस्थान में इसलिए प्रयोग होता है, वहाँ पर रेत ज़्यादा रहता है, उस पर ऊँट को चलने में आसानी हो जाती है, इसलिए उसका प्रयोग, ऊँट का प्रयोग कहाँ करते हैं, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और वहाँ इस पर एक जगह से दूसरे जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा बैलगाड़ी। क्या है कि बैलगाड़ी जो गांव घर में बहुत पहले ये बैलगाड़ी का सहायता लिया जाता, दो बैल को जोड़कर लकड़ी का बना हुआ रहता था, उस पर एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करते, सामान लादने का काम किया जाता था। बैलगाड़ी को आप समझिए कि बैलगाड़ी में क्या हो सकता है, इसमें कि बैलगाड़ी में क्या विशेषता है इसका। देखिए, मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। बैलगाड़ी का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है, मैदानी इलाकों में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद आ गया एक क्वेश्चन आपके सामने, जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, ठीक है, कि बहुत कम समय में ज़्यादा दूरी भी तय कर लीजिएगा और किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, जुगाड़ गाड़ी, नाम भी कितना जुगाड़ दे दिया है, जुगाड़ू काम कर दिया है, जिससे कि जुगाड़ गाड़ी का फायदा आपको क्या मिलेगा। कहता है यह आगे से मोटर बाइक की तरह होती है। क्या होती है, आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्ठे से बनी होती है। पीछे से कैसा रहता है, लकड़ी के फट्ठे की तरह फट्ठे से बनी होती है। ये समझ गए कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी में क्या होता है, आगे से मोटरसाइकिल की तरह, ताकि ये स्टैंडर्ड भी लगे। क्या लगे, स्टैंडर्ड। अब पीछे से खटारा वाला फट्ठा उठा लगा के सेट कर दिया ताकि सामान ढुलाई अच्छे से कर सके, अच्छा से एक जगह से दूसरे जगह कम समय में ज़्यादा दूरी लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला क्वेश्चन है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है। क्या है कि घने जंगल में क्या रहता है, जहाँ जंगल ही जंगल है तो वहाँ दिन में भी उसको अंधेरा दिखता है। और क्या दिखता है, सन्नाटा। क्या होता है कि सन्नाटा, अंधेरा के साथ सन्नाटा। सन्नाटा में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। सन्नाटा रहता है और क्या रहता है कि अंधेरा रहता है, वहाँ किसकी आवाज़ गूंजती है, कि पक्षियों और जानवर को ही आवाज़ गूंजती रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। साधारण में कहेंगे इस पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये प्रश्न आपको ध्यान देने योग्य प्रश्न है, ठीक है। कि कौन सी प्रश्न आपके सामने है, कहता है बर्फ से। कहता है बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। क्या करनी चाहिए, बर्फ पर जब आप चलेंगे तो ध्यान से उस पर पैर को ध्यान देकर उसमें चलना होगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, फिसल जाइएगा, गिर जाइएगा, फंस जाइएगा तो आपकी परेशानी हो जाएगा। फंस जाएंगे तो आपको किरान लेकर उठाना पड़ेगा, फिर आप परेशानी में चले जाएंगे। दो तरह की इसमें बर्फ की बनी हुई है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि ताज़ी बर्फ धस जाएंगे तो धस जाएंगे। जब ताज़ा बर्फ जिस समय रहेंगे तो उस समय उसमें चलेंगे तो उसमें धस जाएंगे तो फंस जाएंगे, उसमें फंसे तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। और दूसरी तरीका क्या है, और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। दो बात हुई ना आप लोगों के बीच, एक क्या है कि ताज़ा बर्फ है और दूसरा कौन सी बात है, एक जमी हुई बर्फ है। अगर ताज़ा बर्फ है तो उसमें जाएंगे तो पैर धंसेंगे, ठीक है, पैर धंस जाएंगे तो तब पर भी फंस जाएंगे। अगर आप बर्फ जमी हुई है उस बर्फ में जाते हैं तो आप पैर फिसल जाएगा। अगर इसीलिए कहता उस पर चलने के लिए ध्यान क्या करना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए, नहीं तो बर्फ में भी आप खट्टा खा सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा है, सो प्रश्न देखिए। अब हम चर्चा करेंगे किसका, अगला प्रश्न में किसका चर्चा करेंगे, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। कैसा होता है, उत्तराखंड जो जगह है वहाँ पर कैसा रास्ता रहेगा, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले
रास्ते होते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते होते हैं। प्रश्न आपको यही सब आएगा कि उत्तराखंड की जो सड़क होती है कैसी बनी हुई रहती है, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं, इस पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है, पक्षियों के कान दिखते नहीं है। पक्षी का कान दिखते नहीं है, लेकिन होता क्या है, कान होता है या नहीं होता, कान होता है, दिखता है नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होता है, कान दिखता नहीं है, कान के क्या होता है, सिर में दो छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। क्या करते हैं, सुनते हैं। जो पक्षियां होते उसको कान दिखता नहीं है, लेकिन उसके सर में दोनों तरफ से छेद होते हैं। क्या होता है कि छेद होता है, छेद होता है जो छोटा छोटा रहता है, जिसके मदद से जिसकी वजह से वो सुन पाते हैं, सही से क्लियर किसी चीज के बारे में सुन पाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कौन सी प्रश्न है, छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। क्या होता है, छिपकली का भी उसी प्रकार छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। जब उसको बहुत ध्यान से देखिएगा तो उसका दिखाई देगा कान कहाँ पर है या नहीं है। ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा, इसे आपको पता नहीं चलेगा। अगला प्रश्न का देखिए, कह रहा कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ और छिपकली जो है उसका क्या होता है कि कान रहता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन ध्यान से देखने के बाद दिखाई आपको देगा। उसके बाद देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने का कारण होता है। आप देखेंगे कि जानवर जो बहुत सारा जानवर है उसका अलग अलग करके उसके शरीर पर डिजाइन बना हुआ रहता है। डिजाइन उसको कोई कलर नहीं कर दिया जाकर, कलर नहीं किया है, लेकिन उसका क्या है कि कलर उस डिजाइन होने का कारण उसके शरीर पर बाल होने के कारण उस पर डिजाइन बन जाता है, वही इसका कारण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाथी के बारे में हम लोग सुनेंगे। हाथी के बारे में क्या क्या विशेषता है इसको समझिए। हाथी के बारे में आप लोग समझिए, हाथी की कितनी विशेषता है इसके बारे में समझेंगे। कहता एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। एक हाथी, वयस्क हाथी, जवान हाथी जो होगा वो हाथी एक दिन में कितना पत्ता खाएंगे, 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। कितने, एक दिन में। अगला देखिए, हाथी की विशेषता आपको और मजा आएगा सुनने में। हाथी का था, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। हाथी कितने, इतने बड़े विशाल जानवर है और उसको कितना सोता है, मात्र 2 से 4 घंटा। हम लोग इतनी हैं, कितनी छोटे वजन वाले भी हैं, हम लोग कहते कम से कम 8 घंटा सोएंगे। कितना सोएंगे, 8 घंटा सोएंगे तब मेरा नींद पूरा होगा। लेकिन हाथी इतने भयंकर शरीर लेकर कितने घंटे सोते हैं, मात्र देखिए 2 से 4 घंटा दोस्तों सोते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं सोते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। जितनी आनंद उसे और किसी काम में नहीं आता है, उतनी आनंद इसको कहाँ आता है, कीचड़ और पानी में खेलने में उसको मज़ा आता है। मज़ा आ गया, यूं कि मिल गया, कीचड़ मिल गया, पानी मिल गया, जिससे उसे मस्ती आ जाती है और शरीर उसका ठंडक बनी हुई रहती है। अगला प्रश्न है, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। हाथी का कान कैसा होता है, पंख जैसे होते हैं, और उसको जब गर्मी लगती है तो उसी पंख को चलाना चालू कर देते हैं, जिससे उसे क्या होती है, उसकी गर्मी थोड़ी सी कमी आ जाती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। क्या करता है, हाथी जो उसके पंखे के जैसे उसका कान बना रहता है, जब गर्मी लगता है तो वो हिलाना कान को चालू करता है, जिससे उसे गर्मी कम लगती है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है।
अब हाथी के बारे में ही आप लोग जानेंगे। हाथी क्या कहता है? 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। क्या होता है कि 3 महीना का हाथी का बच्चा जो होगा उसका वजन कितना रहेगा? 300 केजी के आसपास रहेगा। 200 केजी, सॉरी 200 केजी के आसपास रहेगा। 3 मंथ के हाथी के बच्चे, कितने महीना का बच्चा रहेगा? 3 मंथ के हाथी का बच्चा रहेगा। कितने रहेगा? 200 केजी का रहेगा। अगला देखिए, हाथी का झुंड क्या है? हाथी का झुंड क्या करेंगे कि हाथी का झुंड